नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में टेट के केस को लेकर दो महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स हुई हैं। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बात किया था कि मध्य प्रदेश के शिक्षक संगठन माननीय मुख्यमंत्री जी से मध्य प्रदेश के मिले थे और उन्होंने रिव्यू के लिए उनको मना लिया था। तो कल ही माननीय जो मुख्यमंत्री जी हैं उनके द्वारा, या हम कहें कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा रिव्यू माननीय सर्वोच्च न्यायालय में टेट के रिगार्डिंग फाइल कर दिया गया है। नंबर सेकंड पे हम बात करेंगे जो हमारा स्टेट ऑफ त्रिपुरा वर्सेस सजलदेव का मामला है। आपको याद होगा कि 14 तारीख को लिस्ट हुआ था, लेकिन 14 तारीख को बाबा साहब की जयंती होने के कारण उस दिन सुनवाई नहीं हो पाई। तो 21 तारीख को यह केस जो दीपांकर दत्ता जी की डबल बेंच है उसके सामने केस सीरियल नंबर 24 पे लिस्ट हो गई है। तो इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण है हमारा जो त्रिपुरा वाला मामला है, क्योंकि इसमें इतनी जल्दी आप देखिए 14 और उसके बाद फिर 21, मतलब 6 से 7 दिन का ही डेट मिला और उसके बाद आप देखिए तो उस पर सुनवाई भी होने वाली है। तो क्या कुछ होगा इसको लेकर हम बात करेंगे। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल पर जुड़ जाइएगा और जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स होती हैं वो हम आप तक लाने का प्रयास करते हैं। चलिए हम बात करते हैं त्रिपुरा वाले मामले से। देखिए, द स्टेट ऑफ त्रिपुरा वर्सेस सजलदेव का मामला किसी से छिपा नहीं है और बहुत सारे लोगों को पता है कि इसमें भी जो टेट है उसको लेकर कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ था। तो अब इस पर 21 तारीख को सुनवाई होनी है और जैसा कि एक प्रत्युत्तर या जिसे आप रिजॉइंडर कहते हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा त्रिपुरा सरकार से बोला गया था कि एक रिजॉइंडर आप जो है इस पर दीजिए। अब त्रिपुरा सरकार के द्वारा वहाँ पे कुछ ना कुछ फाइल किया गया है, संभवतः वह रिजॉइंडर ही होगा। फिलहाल अभी वह स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन आप देखेंगे कि 1 से 2 दिनों में पता चल जाएगा कि वहाँ पे रिजॉइंडर में क्या उत्तर जो त्रिपुरा सरकार है उसके द्वारा दिया गया है। तो यह केस काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब 21 तारीख को यहाँ पे सभी की नज़रें टिकी हैं कि 21 तारीख को क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि अभी तक केस ये आगे नहीं बढ़ पा रहा था क्योंकि जो त्रिपुरा सरकार है उसके द्वारा रिजॉइंडर यहाँ पे दाखिल नहीं किया गया था। अब रिजॉइंडर भी है और 21 तारीख की डेट भी पास में लगी है। अब हम देखेंगे कि इस केस में जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि पहले ही उन्होंने टेट की बात को लेकर सीधा नकार दिया था और कहा था कि टेट के मामले को हम जो है सीधा रिव्यू में अब सुनेंगे। इसी बीच आपने देखा होगा कि एक केस भी जो है रिट पिटिशन है, जिसे PIL भी कहा गया, उसको भी यहाँ पे खारिज किया गया। तो संभवतः अब आप देख लीजिएगा कि 21 तारीख को डेवलपमेंट्स कुछ होगी ज़रूर, लेकिन जो मुझे लगता है कि इसमें टेट का जो मामला है उसको साइड में ही रखकर कुछ बात किया जाए, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि टेट के मामले पर अभी वो सुनवाई करेंगे किसी अन्य मैटर में, जबकि वो सीधा सीधा स्पष्ट बोल चुके हैं कि रिव्यू के मामले में अभी सुनवाई होना बाकी है। तो ये रहा हमारा जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है स्टेट ऑफ त्रिपुरा वर्सेस सजलदेव जी का मामला, जो कि इसी टेट और इसी शिक्षकों से जुड़ा हुआ मामला है। अब हम बात कर ले कि रिव्यू को लेकर। देखिए, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि ऐसा नहीं है कि अभी जो चीज़ें हम कह रहे हैं कि स्क्रीन पे या सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर शो नहीं हो रही हैं तो वो केसेस अभी ऐड ऑन नहीं हो रहे हैं। केसेस ऐड ऑन होते हैं, उस पर बाकायदा एप्लीकेशन पड़ा रहता है, एप्लीकेशन के द्वारा वो देखा जाता है कि क्या यह केस मतलब कि डायरी नंबर इसको मिलना चाहिए, केस में कुछ अगर असंगत चीज़ें हैं तो उनको दूर किया जाए और फिर उसके बाद उसको उसके फाइलिंग की प्रक्रिया की जाए। तो इसी बीच आपने देखा हमने 1-2 दिन पहले वीडियो बनाया और कल ही की डेट में आप देखेंगे कि 2 नए नए जो रिव्यू पिटिशन है वो फाइल हो गए। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन अब बात वही आती है कि आखिर में कब तक ये चीज़ें फाइल होती रहेंगी और कब तक इस पर सुनवाई होती रहेगी। तो देखिए, जैसा कि हमने आपको स्पष्ट बता दिया है कि अब अप्रैल मंथ में बिल्कुल भी इस पर सुनवाई होने वाली नहीं है, क्योंकि अप्रैल मंथ में अभी आप देखेंगे ना तो संभवतः एक दो एक दो तीन और जो है इसमें रिव्यू पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देखेंगे कि जम्मू कश्मीर वाले भी इसमें रिव्यू को लेकर आने वाले हैं और सीधा सीधा उनका अलग मामला ही है और वो लोग बिल्कुल आएंगे। तो कहीं ना कहीं जो दबाव है वो सीधे सीधे इस समय कोर्ट पे भी है कि आखिर में रिव्यू पर कब तक सुनवाई किया जाए और इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना वो कब से बंद करेंगे। लेकिन इस अप्रैल के मंथ को छोड़ के मई के मंथ में ही कुछ ना कुछ अब उम्मीद की जा सकती है। देखिए, उम्मीद पूरा थी कि अप्रैल मंथ में सुनवाई हो जाएगी, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि रिव्यू के लिए यहाँ पे जब एक लोग आते जा रहे हैं तो उसके बाद उस पर सुनवाई भी टलती जा रही है। तो रिव्यू को लेकर अब इस मंथ में किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं होगी। नेक्स्ट मंथ हम तभी कुछ बता पाएंगे जब रिव्यू की प्रक्रिया
फाइलिंग की जो प्रक्रिया, रिव्यू पिटीशन दायर करने की जो बातें हैं, अगर वो कम हुई या बंद हुई, उसके बाद ही इस केस में कुछ ना कुछ आप निष्कर्ष को देखेंगे। तो सीधा सीधा स्पष्ट है कि रिव्यू के मामले पे इस मंथ में कोई भी सुनवाई नहीं होने वाली है, अप्रैल मंथ में। अब हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश सरकार की। देखिए, आखिरकार 7 से 8 महीने के बाद देर आए लेकिन दुरुस्त आए, मध्य प्रदेश सरकार भी अब समझ लीजिए कि जो लगभग 10 राज्य हैं उनके लिस्ट में शामिल हो गया है, जिन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इस डिसीजन के खिलाफ अपना जो है रिव्यू फाइल किया है, पुनर्विचार याचिका दायर की है। तो इसके लिए फिलहाल मध्य प्रदेश के सभी शिक्षक साथी, सभी शिक्षक संगठन और मध्य प्रदेश की सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद है कि उनके द्वारा इतना बड़ा जो स्टेप है उठाया गया शिक्षकों के हित में लेकर। जब तक कि वहाँ पे बात की जा रही थी कि अब जो है टेट कंपलसरी है, और सब इतना आप देखे होंगे कि नोटिफिकेशन भी निकाल दिया गया तमाम तरीके से। हमने आपको पहले भी बताया था, नोटिफिकेशन सब लोग निकालेंगे क्योंकि उनका कानूनी मजबूरी है नोटिफिकेशन निकालना, क्योंकि जो न्यायालय है और भी हमारा अपेक्स कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय, तो उसके फैसले के विरुद्ध हम कहें कि कोई भी राज्य सरकार या फिर अंटिल केंद्र सरकार जब तक कोई कानून नहीं बना देती तब तक केंद्र सरकार भी उस फैसले के खिलाफ नहीं जा सकती है। तो मेरा ये जो मानना है कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बहुत ही अच्छा निर्णय लिया गया, लेकिन जो अभी तक 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के आसपास हैं हमारे, उनमें लगभग 10 की संख्या में आना ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है दिखाता है कि अभी कुछ जो हमारी गवर्नमेंट है उनको और थोड़ा सिंसियर होना पड़ेगा और इसमें उनको भी संज्ञान लेना पड़ेगा। मुझे लगता है कि अभी तो कुछ राज्यों को तो पता ही नहीं होगा कि आखिर में डिसीजन क्या कुछ हुआ है और किस प्रकार जो है उनके जो स्टेट के टीचर हैं या उनके जो यूनियन टेरिटरी के टीचर हैं वो इससे अफेक्ट होंगे और प्रभावित होंगे। तो मैं अपील करूंगा अभी जितने भी और राज्य हैं, अगर चाहे वो जिस भी मतलब आप यूनियन टेरिटरी की बात कर लीजिए, संघ शासित प्रदेश, या फिर जिन भी स्टेट की बात कर लीजिए जिन्होंने अभी तक रिव्यू नहीं फाइल किया है, मैं ऐसी उम्मीद रखूंगा कि लगभग 9 से 10 दिनों में सभी लोग रिव्यू में आए। और मैं एक चीज़ और उम्मीद रखता हूं कि केंद्र सरकार भी इस मामले में अगर रिव्यू दायर कर देती है तो समझ लीजिए कि कोई यहाँ पे बड़ी बात नहीं है और उसके बाद फिर केस एकदम आसान हो जाएगा, क्योंकि जो पक्ष रखना है एनसीटी को रखना है, एनसीटी के द्वारा जो पक्ष रखा जाएगा केंद्र सरकार के आने से इस केस की अहमियत और ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो फिलहाल अगर मैं कंक्लूड करूं तो जो हमारा टेट का केस है इसमें अब थोड़ा सा मजबूती के साथ आगे बढ़ा जा रहा है और कहीं ना कहीं जब मध्य प्रदेश आता है तो जो कि अपने आप में एरिया वाइज भी बहुत बड़ा है और उसके बाद जनसंख्या वाइज भी बड़ा है, तो जो हमारे मेजर हैं जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, उसके बाद अब उत्तराखंड भी शामिल हुआ है। हमने पूरा लिस्ट आपको दे दिया है, इसको लेकर समूचा 9 राज्य हो गए हैं, तो हमने पूरा लिस्ट आपको दिया है कि कौन कौन से इसमें आए हैं। जैसे पश्चिम बंगाल सरकार भी आई है इसमें, तो कहीं ना कहीं जो स्टेट आए हैं उनको जो है यहाँ पर अपना पक्ष मजबूती से रखना चाहिए और जो कुछ इसमें डेवलपमेंट्स आगे भी होगी हम आप लोगों तक लाने का प्रयास करेंगे। बस इससे किसी न किसी तरीके से जल्द राहत प्रदान हो, ऐसा सभी जो है यहाँ पे चाह रहे हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कि, और आप लोग ये बताइएगा कि आप लोग किस स्टेट से हैं और क्या आपके राज्य में या फिर आप अगर यूनियन टेरिटरी से हैं, संघ शासित प्रदेश से हैं, तो क्या आपके यूनियन टेरिटरी में अभी तक रिव्यू फाइल किया गया कि नहीं। अगर नहीं फाइल किया गया तो क्या आपके द्वारा या आपके शिक्षक संगठन के द्वारा जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो सरकार के सदस्य हैं, जो सरकार हैं, उनसे मिलने का प्रयास किया गया कि नहीं। इस तरीके की अगर आप लोगों को कुछ जानकारी हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। हम जानने का प्रयास करेंगे कि किन किन राज्यों के द्वारा जो है रिव्यू नहीं फाइल किया गया और वहाँ के शिक्षक साथी भी लगातार प्रयासरत हैं। जैसे मध्य प्रदेश के शिक्षक साथी लगे और आखिरकार में उन्होंने विजय प्राप्त की, उसी प्रकार आप लोग भी लगिए और अपने राज्य को मनाइए कि जल्द से जल्द वो भी रिव्यू फाइल करें। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।